तेलस्फोर पी टोप्पो का पार्थिव शरीर रांची के संत मारिया गिरजाघर पहुंच गया है और आज से लेकर कल यानी 11 तारीख को दोपहर 12 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोगों को समय दिया जाएगा। और चर्च में अंदर में पार्थिव शरीर है और आप देखेंगे जो मसीही विश्वासी हैं वो अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ कतारबद्ध हैं और उनकी जो यादें हैं, क्योंकि इस चर्च में वो लगभग हम यदि देखें तो 30-35 साल से अधिक वो धार्मिक अनुष्ठान यहाँ करते रहे थे और रांची में 34 वर्ष तक जो है वो आर्च बिशप के रूप में उन्होंने काम किया था। तो एक लंबा सफ़र है, अब उस सफ़र का अंत हो गया है और यहाँ आप देखेंगे तमाम जो मसीही विश्वासी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं और उनकी जो यादें हैं वो तमाम चीज़ों को लेकर देखेंगे। तो हम यहाँ कई सिस्टर्स हैं और इसके साथ साथ देखेंगे महिला मंडली जो है वो यहाँ पे मौजूद है और बताया जाता है कि जो कार्डिनल साहब महिला मंडली को काफ़ी उन्होंने प्रमोट किया था। बताइए। नहीं देते हैं, बताइए। नहीं। ये देखिए यहाँ तमाम जो महिला मित्र मंडली के जो लोग हैं यहाँ मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। सिस्टर कार्डिनल को कैसे सिस्टर देखिए सभी शोक में हैं और ये बताइए तो ये देखिए ये लोग अभी ये लोग बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ खिजरी के जो विधायक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और कई जो प्रबुद्ध लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। सर बोलिए। आज कैसे याद कर रहे हैं कार्डिनल साहब का जो योगदान रहा समाज के लिए, राज्य के लिए? कार्डिनल साहब का जितना योगदान रहा अब तक, मैं तो ये कहूँगा सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं, सिर्फ चर्च के लिए नहीं, लेकिन पूरे राष्ट्र के लिए तो उस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती है। वो एक स्टेट्समैन थे, केवल एक धार्मिक गुरु नहीं थे, धर्मगुरु मात्र नहीं थे, वो स्टेट्समैन थे और इसलिए राष्ट्र के निर्माण के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। जब कभी हम कार्डिनल की याद करते हैं, उनके चले जाने से हमें ऐसा लगता है कि एक युग का अंत हो गया है और इसलिए उन्होंने ना सिर्फ आदिवासी मुद्दों को लेकर के, ना सिर्फ सामाजिक मुद्दों को लेकर के, लेकिन बहुत सारे मानव अधिकारों को लेकर के और भी इसी तरह के हर नागरिक के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की थी। और अगर हम कलीसिया की बात करें, चर्च की बात करें, तो उन्होंने एक ऐसा नेतृत्व दिया था जिनकी कमी हम लोगों को आने वाले वर्षों में खलेगी और इसलिए उनके चले जाने से तो बहुत बड़ी क्षति हुई, हमें ऐसा लगता है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो भी प्रेरणाएं हमें दी हैं, आने वाले वर्षों में हम उनकी प्रेरणाओं से अपने आप को और भी आगे बढ़ा पाएंगे। सर एक सवाल है कि जैसा मैं अभी लोगों से बातचीत कर रहा था तो उन्होंने कई लोग ये बताए कि महिलाओं को वो समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए महिला मंडली को उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया था, जबकि आज 33% आरक्षण की आज बात हो। इसलिए मैं प्रारंभ में कह रहा था कि उन्होंने राष्ट्र के निर्माण के लिए योगदान दिया है और उसमें महिलाओं की भागीदारी जो 33% की बात है उसमें पूरा उसका सहयोग था, पूरा समर्थन था और इसलिए उनकी प्रेरणा भी इसमें थी कि हमें आज महिलाओं को वो अधिकार मिल पाया है। तो ये सिर्फ बात पूरे राष्ट्र की नहीं है, लेकिन कलीसिया की भी बात है, चर्च में भी बात है और उसने खास करके महिला संघ को, हमारी कलीसिया में, हमारे चर्च में महिला संघ एक ग्रुप होता है जिसमें महिलाएं बहुत तरह के कार्य करते हैं और समुदाय के विकास के लिए, चर्च के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, तो वहाँ भी उनकी बहुत बड़ी भागीदारी थी क्योंकि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की थी और इस प्रकार से उसका योगदान इस दिशा में तो जरूर रहा है। धर्मनिरपेक्ष की भी वो बात करते थे, ईस्टर का हो या क्रिसमस का हो, और सभी धर्म के लोग आकर मिलते थे और केक भी कटता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बात कही।
और इसलिए मैंने प्रारंभ में भी ये भी कहा कि वो मात्र धर्म गुरु नहीं थे, लेकिन वो एक भारत के ऐसे नागरिक थे और ऐसे उनका नेतृत्व था जो सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, सभी को एक साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर कैसे आगे बढ़ाएं, ये उनका सपना था। और इसी वजह से वो एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहते थे, जो अभी मैं समझता हूं कि जिसकी नींव रखी गई है मांडर में, और आने वाले वर्षों में ये अपने जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएगा। इसलिए राष्ट्र के विकास में ना सिर्फ मेडिकल कॉलेज के नाम से, लेकिन महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के और पूरे समाज के विकास को लेकर के और आदिवासियों के विकास के साथ साथ बाकी लोगों के विकास की भी बात उन्होंने की थी। तो मैं समझता हूँ ये राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत अहम सोच है और हम उनकी सोच की तारीफ करते हैं। देखिए, कई चीज़ें ऐसी हैं जो लोग नहीं जानते हैं, और यहाँ हमारे साथ खिजरी के विधायक हैं, उनसे थोड़ा बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कार्डिनल को आज याद कर रहे हैं। हमारे साथ खिजरी विधानसभा के विधायक हैं राजेश कच्छप, वो हमारे साथ हैं, तो इनसे भी थोड़ी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी लगातार कार्डिनल साहब के साथ रहते थे, कैसे याद? जी, कार्डिनल का हमारे बीच से जाना ये पूरे आदिवासी समाज के साथ साथ पूरे देश और राज्य के ईसाई समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उसके जैसा निस्वार्थ सेवा करने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच में, हमको नहीं लगता कि दोबारा उनका भरपाई किया जा सकता है। जिस प्रकार उसका दूरदर्शिता आदिवासी समाज के साथ साथ अन्य समुदाय के लिए भी जो सोचते थे, सभी समुदाय को सम्मान लेकर चलने वाले व्यक्ति थे और आदिवासी समाज को एक उच्च दर्जा देने का, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से जो चेतना जो इस राज्य के लिए वो सोचते थे, निश्चित तौर पर हमारे बीच से जाना उनका अपूरणीय क्षति है। इधर आप देखेंगे सिस्टर लोग भी आए हैं। सिस्टर, कैसे याद करते हैं कार्डिनल साहब को? किसको? कार्डिनल बहुत प्यारे थे सबके लिए, छोटे बड़े सबको ध्यान देते थे और सबों के साथ अच्छा व्यवहार करते थे, चाहे छोटे हों या बड़े हों, बच्चे हों, दीन गरीब दुखी हों, सबके साथ बहुत अच्छे थे। इसलिए हम लोग उसको बहुत प्यार करते हैं। आपकी अंतिम मुलाकात कब हुई थी? आपकी अंतिम मुलाकात कब हुई थी? मेरी अंतिम मुलाकात जब वे वहाँ नहीं, आर्च बिशप हाउस में नहीं, वहाँ उल्हातू में थे, उस समय हुई थी, यहाँ लाने के पहले। लेकिन उस समय नहीं पहचानते थे, लेकिन बोलते थे। हाँ, चलिए बताइए। मैं इनको एक फादर ट्रांसफर के रूप में जानती हूँ। जब मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ रही थी नाजरत कॉन्वेंट से, तो वही हमारे नाजरत कॉन्वेंट में ये आते थे मिसा करने, इसलिए उस समय से। और दूसरा है अलबिक्सा के तौत, मैं ऑल बिहार क्रिश्चियन स्कूल एसोसिएशन का सेक्रेटरी मैं थी, तो सभी बिशप लोगों के साथ, और ये हमारे लिए आर्च बिशप था, सभी चीज़ में अगुवाई के लिए ये बहुत काम करता है। देखिए, हमारे साथ खिजरी के विधायक राजेश कच्छप भी हैं, कैसे याद करते हैं? देखिए, एक महान हस्ती थे, एक वैसे हस्ती थे कि अगर मैं यूँ कहूँ कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अगर इस कैटेगरी के नेता से अगर मिलना होता तो उनको भी परमिशन लेना होता। संत पापा से मिलने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को भी टाइम लेना पड़ता। आज उस टीम के ये व्यक्ति थे और कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो आदिवासी समुदाय में पहले लीडर हैं जो कार्डिनल हुए। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे दक्षिणी छोटानागपुर से थे, आदिवासी समुदाय से थे, झारखंड प्रदेश के लिए तो थे ही थे, भारतवर्ष में भी दूसरे थे, एशिया महादेश में 7 थे। और उस हस्ती का हमारे बीच में रहना, उस हस्ती का इस पद को सुशोभित करना, ये बड़ी बात है। अब आने वाला दिन में भारतवर्ष से, दक्षिणी छोटानागपुर से कौन से व्यक्ति कार्डिनल बनेंगे, ये भविष्य की बात है, ये कोई आसान चीज़ नहीं है।
गर्व की बात है कि ये हमारे दक्षिण छोटानागपुर से थे और इस पद को सुशोभित किए, जिनका सोच राजनीति भी था, इनका सोच सामाजिक भी था, इनका सोच आर्थिक भी था। मैं आपको कह सकता हूँ, इतने बड़े हस्ती होने के बाद आज कभी आपको अवसर मिले तो उनके गांव चैनपुर आप चले जाएं। इतने बड़े हस्ती का घर आज भी खपड़ैला का घर है। आज भी वो सादा जीवन इनके पूरे परिवार का है, एक आम जीवन, एक कृषक जीवन। तो ये महान लोग ही कर सकते हैं, नहीं तो आज के तारीख में कुछ जगह बनने के बाद तो बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य लोग स्थापित कर देते हैं, और वैश्विक स्तर के लीडर होने के बाद में भी उनका इस प्रकार का एक कॉमन, एक गांव का व्यक्तित्व रहना, ये बड़ा सोच है। ये महान व्यक्ति ही ऐसे सोच सकते हैं। इनका सोच रहा था कि यहाँ हर गांव में स्कूल हो, हर गांव में लोगों को स्वास्थ्य से जोड़ा जाए, ताकि लोगों को, देखिए एक पहल आपने सुना होगा, खूंटी में इन्होंने पहल किया था, आपको सीएमसी वेलोर के तर्ज पे भी कि एक यहाँ पे अस्पताल का निर्माण कराया जाए, ताकि यहाँ के गरीब गुरुओं की बढ़िया से लोग जो बाहर दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, प्रदेश झारखंड प्रदेश में भी उनका इलाज हो सके। किसी कारण से उनका सपना अधूरा रह गया, लेकिन आने वाले दिनों में ईश्वर पिता से प्रार्थना करता हूं कि उनका जो सोच रहा था, उस सोच को झारखंड की धरती पे भी अमली जामा पहनाया जाए, इनका सोच को झारखंड के धरती पे भी उतारा जाए। तो ये देखिए, एक जो पुरानी यादें हैं, जो पुरानी बातें हैं, उन बातों को हम लोगों ने सुना, और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। ये क्षण है। दीदी ये बताइए, दीदी कैसे याद कर रही हैं? हेलो, नहीं हम चर्च के पास हैं। फादर कैसे याद करते हैं? आपका साहब नहीं है जी, अब कैसे उनको याद करते हैं अंतिम समय में? उसको याद करने के लिए हम कहें तो वो यादों से भी ऊपर बढ़ कर के व्यक्ति थे हम सबों के लिए, ना केवल चर्च व्यक्तियों के लिए, लेकिन इस सारी मानव जाति के लिए, सारे मानव जाति के लिए, हम सबों के लिए वो एक मिसाल बन कर के हमारे लिए थे। और आज उनके चले जाने से कहा जाए तो एक चैप्टर क्लोज हो जाता है। देखिए, फादर ने कहा कि एक चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाता है। यहाँ आप देखेंगे जो मसीही विश्वासी हैं वो कतारबद्ध हैं, और ये जो सिलसिला है कल 12 बजे तक चलेगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि हर जाति धर्म के लोग जो हैं यहाँ पहुँचे हैं, किसी के हाथ में फूल है, माला है। तो ये एक दुख की घड़ी है, और ऐसे दुख की घड़ी में हर कोई कार्डिनल को नमन करने के लिए संत मारिया गिरजाघर पहुंच रहा है। तो कई पुरानी बातें हैं, अब हम कुछ सिस्टम बात करेंगे। कैसे याद करते हैं आप? कैसे याद करते हैं कार्डिनल साहब? हाँ, वो हमारे ये थे, हमारे कलीसिया के ये थे, कार्डिनल थे। हाँ, और उन्होंने हमारे लिए बहुत किए, कलीसिया के लिए, सारी मानव जाति के लिए किए, देश विदेश के लिए भी किए, रांची के लिए भी किए, हर जगह के लिए। और उनका छोटे बड़े सबों के प्रति उनके दिल में बहुत प्यार था। आप कितनी बार उनसे मिले थे? एक बार जब मैं इंटर में थी, तब वो नए नए फादर बन के आए थे हॉस्टल में, उस समय करीब से उनके पास मिले थे। उसके बाद ऐसे ही 2-3 बार चर्च में कुछ प्रोग्राम होता था तो वे आते थे, उस समय मिले थे। सबसे पहले मैं उन्हें याद करता हूं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पुरोहित अभिषेक किया, पुरोहित बनाया। जो धर्म विधि होती है उसके माध्यम द्वारा उन्होंने मुझे एक पुरोहित बनाया मेरे पल्ली में। और जब कभी वे मुझसे मिला करते थे, वे हमेशा कहते थे, मैंने तुमको एक पुरोहित अभिषेक बनाया, अभिषेक किया है, और इसलिए तुमको अच्छा पुरोहित बनना है। और वो मुझे हमेशा याद है, जब कभी मैं उनको याद करता हूँ कि उन्होंने मेरी पुरोहिताई के लिए मुझे अभिषेक किया, और आज मैं एक पुरोहित हूँ। और उन्होंने हमेशा मुझे एक प्रेरणा दी कि तुम्हें अच्छा पुरोहित बनना है। अच्छा पुरोहित मतलब ईश्वर के लिए और दूसरों के लिए काम करना है। जो भी काम करते हो लगन से
दूसरों के लिए किया करो, अपने लिए कुछ नहीं लेकिन दूसरों के लिए। और उनकी विशेषकर जो सरलता थी, उनके जो मीठे वचन थे, सबों को साथ लेकर चलते थे। उनके लिए मानव प्रेम सबसे बड़ा प्रेम था और इसलिए मानव प्रेम को लेकर ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई। और वो प्रेरणा मुझे बहुत देती है कि हम हमेशा मानव के प्रेम में आगे बढ़ें और अपनी ओर से जो भी हो सकता है, अगर हम दूसरों के जीवन में थोड़ी खुशी ला सकें, दूसरे के जीवन को अच्छा बना पाएँ, तो हमारे जीवन की सार्थकता है। उन्होंने मुझे और समाज को भी ये सिखाया। दूसरी बात उन्होंने यही बताया कि हम सभी ईश्वर के बेटे बेटियां हैं, इसमें कोई हमारे बीच में बड़ा छोटा नहीं या हमें विभिन्नताएं नहीं हैं, हम ही एक ही ईश्वर के बेटे बेटियां हैं। और इसलिए उनका बात मैं हमेशा याद करता हूँ कि जो भी ईश्वर करता है अच्छा करता है, और इसलिए वे सब कुछ को बड़े ही समर्पित ढंग से, प्रेम ढंग से वे स्वीकार करते थे सबों को। और उन्होंने उसी समर्पित जीवन से अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जिया। आज मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं उनके सुंदर जीवन के लिए और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करे। और प्यार करता था, इसलिए जो गरीब, सबसे गरीब है, उनकी सेवा में बैठा था। कार्डिनल की सबसे महान एक चीज़ है, सोते समय या उठते समय अपनी प्रजा का सोचता था। किस तरह उनके लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, एक लॉ कॉलेज खोले, एक मेडिकल कॉलेज खोले, स्कूल खोले, हॉस्पिटल करे। कई उसके प्रोजेक्ट सफल हो गए, कहीं सफल न हो पाए, लेकिन जो संघर्ष करता था वो संघर्ष पूरे उत्साह से करता था, क्योंकि जैसे संत पौलुस बोलता है, उसके दिल में प्यार प्रेम की आग नहीं जलती थी और कांस्टेंट लीवेंस की आग जलते रहे, वो अंत तक उसके आग, कार्डिनल के दिल में आग जलते रहा। ये उसकी महानता है। बड़े बड़ी चीज़ें करने का कोशिश किया, लेकिन अपने लिए नहीं, गरीबों के लिए, प्रजा के लिए। कोई आजकल प्रचार कर रहे हैं कार्डिनल को सैलरी मिलता था, ज़िंदगी में एक भी पैसा नहीं मिला। ये मैं साफ सुफ करना चाहता हूँ। हमें बिशपों को, कार्डिनलों को इंडिया में सैलरी नहीं मिलती है, विदेश में मिलती है, क्योंकि सरकार से एक समझौता है। इंडिया में हम फ्री सर्विस देते हैं, सिर्फ प्रभु के प्यार के लिए। प्रभु का रास्ता तैयार करो, क्योंकि वो जानता था कि वो प्रभु का एक दूत है। प्रभु का प्रेम लेने के लिए, प्रभु का प्यार लाने के लिए, प्रभु का जो सद्भावना थी सबों के साथ, और ये भी दिखाया। उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सरना नहीं था, उसको सिर्फ इंसान था, ऐसा इंसान जो प्रभु का बेटा और बेटी। तो ये अब जो है चर्च में धीरे धीरे हम कह सकते हैं कि जो श्रद्धांजलि देने का जो समय है वो उसकी शुरुआत हो गई है, और 11 तारीख का जो समय होगा इसी संत मारिया गिरजाघर में उनका अंतिम संस्कार यहाँ पे होगा। और ये चौथे आर्च बिशप होंगे जिन्हें इसी चर्च में दफनाया जाएगा। और इस चर्च के अंदर दफनाने की जो परंपरा है पिछले 90 सालों से चली आ रही है, और 33-30 वर्षों के बाद फिर से एक बार यहाँ आर्च बिशप रहे कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोपो को यहाँ दफन किया जाएगा। और तमाम जो यादें हैं वो इस चर्च से भी जुड़ी हुई हैं। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन सुरेंद्र प्रसाद के साथ अंजनी कुमार, रांची।